फ्रेंड्स, तीसरा वनडे भी इंडिया हार गई है। और ये सीरीज, वनडे सीरीज अफ्रीका से 3-0 से हार गई है। और बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगा ऐसा तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये तीसरा मैच तो इंडिया जीतेगी, और पर ऐसे हुआ नहीं। 3-0 से ही हार गई। और यहाँ पर अब क्योंकि बिल्कुल क्लीन स्वीप हुआ है और काफी टाइम के बाद ये हुआ है इंडिया के साथ, तो बुराई करना आसान होता है। जब टीम हार जाती है तो बड़ी कमियां भी नजर आती है, और हम तब काफी बुरा भला भी बोलते हैं टीम के बारे में भी, कप्तान के बारे में भी। तो मैं थोड़ा गेम के बारे में भी बात करूंगा, पर आज मैं थोड़ा अलग तरह की भी बात करूंगा। मैं आज लक फैक्टर की बात करूंगा, किस्मत की बात करूंगा क्रिकेट में। आज जो मैच था, ये तीसरा मैच, मैं आपको सही बताऊं तो मुझे राहुल की कप्तानी में आज के मैच में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। टीम में भी कमी नजर नहीं आई, स्पार्क नजर आया। शुरू से ही लगा कि ये जीतने के लिए खेल रही है। फील्डिंग भी अच्छी कर रहे थे, बॉलिंग में भी पूरी कोशिश कर रहे थे। और स्कोर भी जो अफ्रीका का था तो बाद में इन्होंने अच्छा कंट्रोल कर लिया था। और जब चेज भी कर रहे थे तो शुरू में लग रहा था कि चेज कर लेंगे, फिर विकेटें भी गिरी। और जब श्रेयस और स्काई भी खेल रहे थे तो लग रहा था ये दोनों जीत के दिखाएंगे। पर फिर वहां पे ये दोनों भी आउट हुए, और दीपक चहर की बढ़िया हाफ सेंचुरी से लगा अब जीत जाएंगे, पर अल्टीमेटली जीत नहीं पाए। तो कहीं पे मुझे लगा कि ये राहुल की कैप्टनसी में मुझे कमी नहीं लगी, एक बैड लक लगा। कई बार ऐसे होता है कि यू आर नॉट डेस्टाइन्ड टू बी ए सक्सेसफुल कैप्टन। आप एक सफल कप्तान होने की आपके पास किस्मत नहीं है। ऐसे भी होता है, जरूरी नहीं कि आपके अंदर कमी ही हो। तो मुझे राहुल बुरे कप्तान नहीं लगे। नए कप्तान है, पहले 2 मैचेस में तो कमी नजर आई, पर तीसरे में लगा कि अच्छी कप्तानी कर रहा है। पर बैटिंग में जरूर फेल रहा है राहुल। पर लगा कि शायद लक सही नहीं है एज ए कैप्टन। ये भी होता है, हम देखे कोहली का भी देखे तो कोहली भी जैसे आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाया, अभी भी वर्ल्ड कप में हार गया था, तो कई लोग बुराई कर रहे थे, कई लोग गालियां भी देते हैं कोहली को। और पिछले मैच में तो मैंने भी कोहली की बुराई की थी कि भाई वो जानबूझ के आउट हो गया। तो फिर मैंने भी बाद में सोचा, मुझे लगा मैं थोड़ा ज्यादा हार्श हो गया कोहली के लिए। मे बी जैसे इंडिया हार गई तो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, और कोहली की जो शॉट थी पिछले मैच में उससे मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ था कि ऐसा मुझे तो लगा जानबूझ के आउट हो गया, तो इसलिए मैंने बोल दिया। पर काफी लूज शॉट थी, तो देख के विश्वास ही नहीं हुआ, इतना बढ़िया बैट्समैन, इतना वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, इतने रन मारे हुए है, तो मतलब इतनी लूज शॉट कैसे खेल सकता है। और इसलिए उस चक्कर में भी फिर मैं शायद ज्यादा हार्श हो गया कोहली के लिए। और ऐसे ही अब मुझे इस मैच में सबसे जो खराब शॉट लगी वो पंत की लगी। जितना डिसअपॉइंट मैं कोहली की शॉट से हुआ था पिछली बार, वैसे ही मुझे अब की बार पंत के लिए लगा कि ये पंत क्या कर रहा है, मतलब विकेट थ्रो कर रहा है। ऐसे लगा कि जानबूझ के आउट हो रहा है पहली बॉल पे। इस 27 ओवर पड़े है, कौन इस तरह से पेसर को आगे बढ़ के हवा में ऐसे मारता है। मतलब काफी काफी लूज शॉट थी, काफी खराब शॉट थी, लगा ऐसे ही कि जानबूझ के ही थ्रो की पंत ने। बट एनीवेज, जो ये मैं आपको कप्तानी की बात कर रहा था कि बैड लक मेरे ख्याल से है राहुल का, कि वो शायद एक सफल कप्तान होना उसकी किस्मत में नहीं है, ऐसे लगा। और कोहली के लिए भी जैसे मैं आपको बता रहा था कि वर्ल्ड कप जो इंडिया हार जाती है कोहली की कैप्टनसी में, और ये वाला वर्ल्ड कप भी हार गई थी, तो तब सब कोहली की बुराई कर रहे थे। मैंने ही एक उसके लिए कहा था, आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे, मेरे से पूछा भी जाता था उस वक्त, और यूट्यूबर्स भी पूछते थे, तो मैं कहता था कि मे भी कोहली की किस्मत में नहीं है वर्ल्ड कप जीतना एज ए कैप्टन। तो इस वजह से हार जाती है, और इस वजह से टीम खराब नजर आती है। वरना तो कोहली जैसी बायलेटरल सीरीज में कप्तानी करता है वैसी वो वर्ल्ड कप में करता है, ऐसे वो कुछ अलग नहीं करता। बट उसकी किस्मत में नहीं है। थोड़ा ये एस्ट्रोलॉजी भी होती है इसमें। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करता अपने चैनल पे, क्योंकि क्रिकेट एनालिसिस का चैनल है। तो एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करूंगा तो थोड़ा फिर व्यूअर्स उस तरीके से लेना शुरू कर लेते हैं वो प्रिडिक्शन को। तो प्रिडिक्शन जो भी है वो एक गैस वर्क होता है, जैसे हम अंदाजे लगाते हैं आपस में बात करते हुए। तो इस वजह से मुझे लग रहा है टीम हारी है ये सीरीज भी, और जो कोहली की कप्तानी में भी कभी जीत नहीं पाए, तो वो एक बैड लक है।
कोहली का एज ए कैप्टन। ऐसा नहीं है कि उसकी कप्तानी बायलैटरल सीरीज में ज्यादा अच्छी हो जाती है या आईसीसी ट्रॉफी में खराब हो जाती है, कप्तानी तो वो ही रहती है दोनों में, पर वहां पे लक चमकता है बायलैटरल सीरीज में, आईसीसी ट्रॉफीज में नहीं चमकता। और यहाँ पर सेम मुझे राहुल का लग रहा है कि राहुल का तो लगता है कप्तानी में लक नहीं है, एज ए बैट्समैन ही है। और यही बात मुझे कोहली की सेंचुरी को लेके भी लग रही है कि कोहली सेंचुरी जो नहीं मार पा रहा है। तो आज जो देखे जिस तरीके से कोहली बैटिंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि काफी अच्छी बैटिंग कर रहा था आज, डिटरमाइंड होके कर रहा था, फोकस से कर रहा था, कोई गेम में कमी नजर नहीं आ रही थी। पर एक तरह से एकदम से ये फ्रीक तरीके से आउट हो गया, बॉल ज्यादा टर्न कर गई, थोड़ा सा उछल गई और वो आउट हो गया। तो ऐसे ही उसके साथ होता आ रहा है पिछले 2-2.5 साल से। हाफ सेंचुरी तो मार रहा है पर सेंचुरी नहीं आ रही। तो इसके पीछे भी मुझे कोई क्रिकेटिंग रीजन नहीं लग रहा, मैं आपको सही बताऊं, मुझे इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजन लग रहा है कि एक टाइम पीरियड होता है तो उसमें कई बार किस्मत उतना साथ नहीं देती एज ए बैट्समैन। तो क्योंकि कैलिबर है बंदे में तो इसलिए वो उतने रन नहीं मार रहा, पर उसके आधे तो मार ही रहा है, हाफ सेंचुरी तो मार ही देता है, पर सेंचुरी तक गाड़ी नहीं पहुंच पा रही। तो वो मुझे लग रहा है एस्ट्रोलॉजिकल रीजन लग रहा है मुझे इसके पीछे, कोहली के सेंचुरी ना मारने के पीछे कोई क्रिकेटिंग रीजन नहीं लग रहा, क्योंकि खेल अच्छा रहा है, अभी भी फिट पूरा है, टेक्निकली स्ट्रांग है, अभी भी टेक्निक में तो कोई कमी नहीं नजर आ रही। कोहली की जो मुझे बात पसंद नहीं आती है, वैसे तो मुझे बंदा पसंद है, प्लेयर पसंद है, पर उसकी एरोगेंस पसंद नहीं आती कई बार, जो अननेसेसरी एरोगेंस दिखाता है। तो मैं आपको सही बताऊं, जैसे दूसरी टीम के साथ भी है, तो जहां दूसरी टीम अगर पंगा ले रही है तो आप उससे भिड़ो तो सही है, तो बढ़िया है। पर कई बार लगता है कोहली बिना बात के ही भिड़ जाता है, तो उन उन वजहों से सही नहीं लगता। अदरवाइज तो बाकी चीजों में सही है, कोहली भी बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया हमारा कप्तान रहा है। अब सवाल है कोहली की सेंचुरी आएगी कि नहीं, तो देखते हैं क्या रहता है। कोहली जिस तरीके से सडन डिसीजंस ले रहा है, तो कुछ श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि थोड़ा कभी ना आए रन तो मे बी एकदम से ही फ्रस्ट्रेट होके वो सडन रिटायरमेंट भी डिक्लेयर कर सकता है इस साल, हो सकता है 1 महीने बाद ही कर दे या 4 महीने बाद कर दे। और तो ये एक पेशेंस की बात है, अगर कोहली खेलता रहता है और टाइम पीरियड निकाल देता है, तो जो मुझे एस्ट्रोलॉजिकल रीजन लग रहा है, तो मे बी वो टाइम पीरियड जब निकल जाएगा, हो सकता है वो 6 महीने का टाइम पीरियड हो, मुझे भी नहीं पता, या और 1 साल 1.5 साल, तो उसके बाद हो सकता है सेंचुरी आ जाए। और जब तब तक कोहली अगर सरवाइव करता है, खेलता रहता है, तो एक बार आनी शुरू हो गई फिर तो वो कसर पूरी करेगा अच्छी तरह और सेंचुरी मारेगा। बट फ्रेंड्स, अब जो नहीं जीत पाई इंडिया, इतना क्लीन स्वीप हो गया, तो मैं आपसे एंड में यही कहूंगा कि लेट्स नॉट बी टू हार्श ऑन द टीम। केएल राहुल पे भी हम ज्यादा हार्श ना हो, टीम पे भी ज्यादा हार्श ना हो। कोई भी कप्तान जानबूझ के नहीं हारता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश राहुल ने की होगी, कि केएल राहुल ने, प्लेयर्स ने भी पूरी कोशिश की है। और इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, गेम में हार जीत लगी रहती है। तो लेट्स नॉट बी सो हार्श, प्लेयर्स भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, तो जहां उनकी कमी रही तो उनकी हमें बुराई भी करनी चाहिए, बुराई करने का हमें हक है। वी आर इंडियन फैंस, वी आर व्यूअर्स, हम टाइम निकाल के मैचेस देखते हैं एज ए फैन, एज ए ऑडियंस, तो हमें हक है बुराई करने का, क्रिटिसाइज करने का, और जहां अच्छा करे तारीफ करने का भी। बट इतना बुरी तरह हारे तो वो क्रिटिसाइज में भी लेट्स नॉट बी पर्सनल, कि कोई पर्सनल बातें ना बोले हम प्लेयर्स के लिए। राहुल की भी चलिए आप में से कई लोग बुराई करेंगे, तो कोई ज्यादा गाली गलौज ना करे या कोई गलत शब्दों का प्रयोग ना करे राहुल के लिए, इसी तरह बाकी टीम प्लेयर्स के लिए भी। तो जो भी क्रिटिसिज्म हो उसको क्रिकेटिंग लैंग्वेज तक रखे, और क्रिकेट के उसमें ही उस बुराई करे, उतना हक बनता है। मैं भी अपने वीडियोस में कोशिश करता हूं, आप देखेंगे तो मैं भी जहां पे भी क्रिटिसाइज करता हूं तो क्रिकेटिंग सेंस में ही करता हूं। कोशिश मेरी यही रहती है कि कोई भी पर्सनल ना बोलूं मैं किसी प्लेयर के लिए या किसी के लिए। लेट्स नॉट लूज होप, टीम आगे अच्छा करेगी। अब नेक्स्ट जो सीरीज होगी तो रोहित शर्मा एज ए कैप्टन वापस करेगी, तो टीम उनकी कप्तानी में अच्छा करेगी। रोहित एक लकी कैप्टन है, इतनी आईपीएल ट्रॉफीज जीत चुके हैं, तो किस्मत भी होती है तभी इतनी ट्रॉफीज जीतते हैं।
और यही हाल मुझे मेरे चैनल का भी लगता है कि जब किस्मत होगी तो उस दिन मेरे वीडियोस भी ज्यादा लोग देखेंगे, वरना जब तक किस्मत उतनी नहीं होगी हिट होने वाली तो मैं कितने भी अच्छे वीडियोस बनाऊं, एक लिमिटेड ऑडियंस देखेंगे, पर जो भी देखते हैं वो मेरे लिए वैल्यूएबल है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, एंड में मैं यही कहूंगा, प्लीज सपोर्ट आवर टीम, उन्होंने भी पूरी कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स।